जय शनिदेव जी। कल शुक्रवार 19 दिसंबर पौष का अमावस्या। हिंदू पंचांग में मस्या का दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। पूरे वर्ष पड़ने वाली 12 अमावस्याओं में से पौष अमावस्या का अपना विशेष स्थान है। यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि अध्यात्म शुद्धि, पितृ तर्पण और पुण्य संचय का अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। पौष माह शीतल ऋतु का समय होता है, जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने वाला होता है। ऐसे समय में अमावस्या का दिन ऊर्जा, शुद्धि, आत्मिक जागरूकता दोनों के लिए अति प्रभावशाली माना गया है। पौष अमावस्या 2025 तिथि व काल। अमावस्या जो प्रारंभ हो जाएगा 4:49 पे, मतलब 50 मिनट में 1 मिनट कम। ठीक है जी। और इस अमावस्या का जो समाप्ति है वो 7:12 पे AM 20 दिसंबर को। तो इस अमावस्या में आप लोग शनिदेव जी का पूजा शनिवार को कीजिएगा तो निहाल रहिएगा। जय शनिदेव जी। जो मुहूर्त है वो हमने आप लोगों को बता दिया है। अब आइए इसमें हम पितृ तर्पण के और देवों की पूजा के कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं, अवगत करा देते हैं। पौष अमावस्या को पितृ तर्पण का विशिष्ट महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया तर्पण पितरों की आत्मा को तृप्ति और शांति प्रदान करता है। इसमें घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है और बाधाएं दूर हो जाती हैं। अध्यात्म शक्ति का विशेष दिन है। शास्त्रों में अमावस्या को अध्यात्म अभ्यास और ध्यान का सर्वोत्तम समय कहा गया है। पौष मास में इसका प्रभाव और बढ़ जाता है, क्योंकि यह समय सूर्य को उत्तर की ओर बढ़ने का संकेत है। आप लोगों ने कभी सुना था? देखिएगा अभी, ये सत्य है। जय शनिदेव जी। अमावस्या की रात्रि विशेष रूप से ऊर्जा परिवर्तन की रात मानी जाती है। इस दिन किए गए दीपदान, मंत्र जप, हवन, मौन साधना घर और मन दोनों को शुद्ध करते हैं। दान पुण्य का महीनों तक फल। पौष मास की अमावस्या में तिल, गुड़, कंबल, भोजन, जल का दान करें और इस दान करने से कई गुण फल प्राप्त होता है। 5 कठिनाइयां दूर करने का विशेष दिन है। जीवन में बाधाएं या कुछ गलत चीज़ें जो भी हैं, जिसको आप लोग नकारात्मक बोलते हैं, परिस्थितियाँ या होने पर इस दिन की गई पूजा, दान, जप और तर्पण विशेष रूप से शुभ माना जाता है। जय शनिदेव जी। अब आइए बताते हैं आपको प्रातःकाल जो सुबह का टाइम है, उसमें आप लोगों को सूर्योदय से पहले उठना है। जल के गंगा जल स्नान करें, मिला करके स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, धोया हुआ साफ सुथरा। कोई ज़रूरी नहीं कि न्यू पहने हैं। आपका न्यू है, आप पहन सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप न्यू भी पहन सकते, कोई परहेज नहीं है। यह शरीर और मन दोनों को पवित्र करता है। अब आइए कि हम इनको खुद में हम संकल्प लेते हैं। जो कल का समय ईश्वर का सिमरन करते हुए, यानी कि नाम जपते हुए आपको संकल्प लेना है और तर्पण, दान आदि
पूजा जो भी है पूरे मन से आपको करना है। तीनों चीज़ हमने बताया, तिल, जल, दूध और पूसा लेकर तर्पण करें, इसका ध्यान रखिएगा। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करना शुभ माना जाता है। मंत्र जप भी किया जा सकता है, चाहे सामान्य हो या संक्षिप्त में रूप में हो। देव पूजा, घर में मंदिर में दीपक जलाएं, दूध, चावल, फूल, तिल, गुड़ का भोग अर्पित करें। घर के मंदिरों में देवों को, मंदिर में भी जाके आप पूजा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। और शांत मन से मंत्र का जप करें। दीपदान, अमावस्या पर जल स्रोत, नदी, तालाब, कुआं के पास दीपदान करने का विशेष महत्व है। यदि बाहर जाना संभव ना हो तो घर के आंगन या छत पर दीपदान किया जा सकता है। ठीक है जी। 16 दीप जलेगा। जब तक ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र या अपनी पसंद का कोई भी आध्यात्मिक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, और इसका करना आप सभी के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। दान, इस दिन कोई भी दान छोटा नहीं होता। सबसे शुभ दान है तिल, गुड़, कंबल, काला वस्त्र, अनाज, भोजन। पितरों के लिए तर्पण, तिल व जल से स्नान, दीपदान, व्रत या उपासना, मौन साधना, कम से कम 5 मिनट तक आप लोग मौन रहिएगा। जरूरतमंदों को भोजन देना, किसी का दिल ना दुखाए, असत्य, क्रोध और विवाद से बचे। भोजन में बिल्कुल सादा खाना खाए, तामसिक खाना से दूर रहें। और एक चीज़ और है कि शुद्धि आपके मन में रहेगी। बाकी शांत जितनी मन की शुद्धि कर लीजिए, तो हम आपको समझा रहे हैं बीच में। ठीक है जी। तो अपने आत्मा को जितना हो सके आप लोग स्वच्छ रखिएगा और बिल्कुल उसको पॉजिटिव रखिएगा, नेगेटिव में बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है। और आपको इस दिन आलस नहीं करना है। सारा देरी कि मुझको आलस आ रहा है, नींद आ रहा है, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। पौष अमावस्या के लाभ, घर में शांति और समृद्धि आती है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जो भी गलत ऊर्जा है उसका नाश हो जाता है। मन की बेचैनी और तनाव कम होता है और धर्म की ओर उन्नति होती है। जीवन में शुभ अवसर बढ़ते रहते हैं और आपको आगे बढ़ने का लाभ मिलेगा। पौष अमावस्या आध्यात्मिक सौम्यता, आत्म शुद्धि और पितृतर्पण का अत्यंत शुभ दिन है। इस दिन किए गए पूजा विधि विधान, स्थान, दान, स्थान, ये सभी साधना व्यक्ति की जीवन की बाधाओं की मुक्ति का रास्ता है और आप सभी को इससे बहुत बहुत अपने देवी देवताओं की आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और जिसका जो पितृ है वो शांत रहेगा और वो भी आप पे कृपा करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे। आशा करते हैं यह जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक रहे और कल का अमावस्या, पौष अमावस्या आप सभी के जीवन में, आप सभी के परिवार में खुशियाँ लेके आए। शुभ अमावस्या। जय शनिदेव जी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इसे पूरा लास्ट तक आप लोग भी सुनिएगा और ध्यान रखिएगा और कल इसको कीजिएगा। 20 तारीख को सुबह लास्ट है 7 बजे, तो आप लोग पूजा शनिदेव जी का जरूर कीजिएगा और आप लोग का जीवन निहाल रहेगा। और कल जो भी हमने बताया वो आप सब जरूर कीजिएगा, आप लोगों को इससे लाभ होगा। जय शनिदेव जी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।